हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। और स्पार्क स्टडीज ब्रज क्षेत्र की खबरों के साथ देश दुनिया की खबरें देखते रहिए न्यूज एक्सप्रेस में। नमस्कार, न्यूज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। न्यूज एक्सप्रेस की शुरुआत करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। दक्षिण चीन सागर में चीन ने तैनात किया लड़ाकू विमान, फिलीपीन में गुस्सा। चीन ने एक सरकारी इस्लामिक संगठन ने कहा, देशभक्ति की भावना बनी रहे, चीन की सभी मस्जिदों को राष्ट्रीय ध्वज फहराना चाहिए। चीन की एक यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी में छात्राओं के मिनी स्कर्ट पहनकर आने पर रोक लगाने के अपने आदेश को वापस लेते हुए माफी मांगी। सीरिया में सेना को 7 साल में बड़ी कामयाबी, दमिश्क में आईएस को खदेड़ कर कब्जे में लिया। रूस की यात्रा पर पीएम मोदी, सोची शहर में राष्ट्रपति पुतिन से की मुलाकात। वेनेजुएला में चुनावी गड़बड़ी के आरोपों के बीच निकोलस मादुरो जीते। इंडोनेशिया में ट्रक घरों में घुसा, कम से कम 11 लोगों की मौत। श्रीलंका में मूसलाधार बारिश से 7 लोगों की मौत, 1000 से अधिक लोग प्रभावित। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद अब एक नजर राष्ट्रीय खबरों पर। जम्मू कश्मीर के अरनिया सेक्टर में सीज फायर से प्रभावित परिवारों से मिली सीएम मुफ्ती। हिमाचल के किन्नौर में भूकंप के झटके, तीव्रता 4.1 मापी गई। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा कर्मियों को मिली बड़ी सफलता, 11 नक्सली गिरफ्तार। गुजरात के राजकोट में एक फैक्ट्री मालिक ने की दलित की पिटाई, हुई मौत। बीजेपी सांसद उदित राज ने की सख्त कार्यवाही की मांग। बिहार के जहानाबाद में बैंक कर्मी की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या, जिले में दहशत। बिहार में बीजेपी के वरिष्ठ नेता के 2 बेटों पर छेड़खानी का आरोप, मामला दर्ज। दिल्ली में नाबालिग नौकरानी से मांगी सैलरी तो हत्या कर लाश के कर दिए टुकड़े। दिल्ली में 2 लाख कर्मियों को 7वें वेतन आयोग के अनुसार सैलरी नहीं, नोटिस। दिल्ली आईपीएल सट्टे में हुआ कंगाल तो फर्जी अधिकारी बन करने लगा उगाही। दिल्ली रोड रेज में वकील की परिवार सहित पिटाई, एफआईआर तक नहीं लिख रही पुलिस। चंडीगढ़ में शत्रुघ्न सिन्हा और यशवंत सिन्हा ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा ये पार्टी अब मोदी सरकार बन गई है। कठुआ गैंगरेप एवं मर्डर केस में एक आरोपी द्वारा जांचकर्ताओं को गुमराह करने के लिए एग्जाम अटेंडेंस रजिस्टर में फर्जी हस्ताक्षर किए जाने का हुआ खुलासा। कर्नाटक में अमित शाह ने कहा, कांग्रेस पीपीपी पार्टी बनकर रह गई है, बस पंजाब, पुडुचेरी और परिवार में सिमट गई है। राजस्थान में पानी की समस्या, सड़कों पर उतरे लोग। मध्य प्रदेश बुंदेलखंड का इलाका बूंद बूंद पानी को तरस रहा है, ससुराल छोड़ मायके जा रही हैं बहुएं। छत्तीसगढ़ में आपने जारी की 31 उम्मीदवारों की सूची, सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी पार्टी। उत्तराखंड के जंगलों में धधक रही है आग, उत्तरकाशी और श्रीनगर अधिक प्रभावित। और अब एक नजर खेल जगत की खबरों पर। आईपीएल सीजन 11 का पहला सेमीफाइनल आज चेन्नई और हैदराबाद के बीच मुंबई में शाम 7 बजे से होगा मुकाबला। आइए रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जल्द ही लाएगी गरीबों की पेंशन योजना, पिछली योजना से 50 रुपए बढ़े। शाहजहांपुर में रेप आरोपी विधायक रोशन लाल की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आत्मदाह की चेतावनी। शाहजहांपुर में सामने आया अजब मामला, 7 साल के जुड़वा बच्चों पर लगा रेप का आरोप। सीतापुर के बाद हरदोई में आदमखोर कुत्तों का आतंक, मासूम के चेहरे पर 11 टांके लगे। थाना जमुनापार चौकी क्षेत्र के गांव ईसापुर में मामूली बात को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़े, जमकर चले लाठी डंडों में करीब आधा दर्जन लोग घायल। कासगंज के सदर कोतवाली क्षेत्र में खाद्य विभाग ने छापामार कार्यवाही कर सैकड़ों लीटर नकली दूध पकड़ा। कासगंज के सहावर क्षेत्र के धनसिंहपुर में भीषण आग लगने से 7 घर हुए स्वाहा, दमकल कर्मियों की मदद से ग्रामीणों ने पाया आग पर काबू। आइए देखते हैं अब कुछ धार्मिक खबरें। पुष्टि मार्गीय संप्रदाय के विश्वविख्यात ठाकुर द्वारकाधीश महाराज मंदिर में नंदोत्सव महोत्सव का किया गया आयोजन। मंदिर में आए श्रद्धालुओं ने ठाकुर जी के पालना दर्शन कर कमाया पुण्य लाभ। मथुरा के विश्राम घाट पर हुई भव्य यमुना आरती, आरती में उमड़े भक्त। मथुरा के प्रसिद्ध भूतेश्वर मंदिर में हुई आरती, जिसमें भक्तजनों ने सम्मिलित होकर पुण्य लाभ अर्जित किया। पुरुषोत्तम मास के शुरू होने के साथ ही श्रीधाम बरसाना में भी उमड़े श्रद्धालु, उमड़ने लगे हैं श्रद्धालु। राधा रानी के चरणों में अपनी मनोकामना पूर्ति की लगा रहे हैं अरदास।
वृंदावन के श्री राधा दामोदर मंदिर में हुए राधा दामोदर के अलौकिक दर्शन, जिसमें श्रद्धालुओं ने दर्शन कर स्वयं को किया धन्य। वृंदावन के केसी घाट पर भी हुई यमुना आरती, श्रद्धालुओं ने आरती में सम्मिलित होकर कमाया पुण्य लाभ। और अब आप हमारी खबरें सोशल साइट्स YouTube, Facebook, Instagram, Twitter के साथ हमारी वेबसाइट www.neowebnews.com पर भी देख सकते हैं। आप भी हमें अपने क्षेत्र की खबरें पूरी डिटेल के साथ हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9149351057। न्यूज एक्सप्रेस में फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यू न्यूज। नमस्कार। और स्पार्क स्टडीज। और अब आप न्यूज एक्सप्रेस हमारे YouTube चैनल न्यू न्यूज मथुरा पर भी देख सकते हैं।